जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम देखेंगे जीके और जीएस के 40 महत्वपूर्ण सवाल। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला सवाल देखते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी कंट्रोल कीज होती हैं। दोस्तों कंप्यूटर के कीबोर्ड में जो कंट्रोल कीज होती हैं वे 2 होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हवा महल में कितनी खिड़कियाँ हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, हवा महल में लगभग 953 खिड़कियाँ हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। दोस्तों ध्यान रखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि T20 विश्व कप जीतने वाला पहला देश कौन सा था। T20 विश्व कप जीतने वाला पहला देश भारत था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, जिसका सूत्र N2O है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। तो ऑप्शन है डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण वृक्क यानी किडनी में होता है। तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो अकबर का जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा, अमरकोट में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि इबादत खाना की स्थापना किसने की थी। तो जो इबादत खाना की स्थापना की थी वो अकबर ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है। दोस्तों ध्यान रखिए, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 करता है। तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम अपने इस चैनल पर डेली जीके वीडियो अपलोड करते हैं। तो ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी वो ध्यान रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है। जो भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है वो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो मौलिक अधिकार हैं वे संविधान के 3रे भाग में है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एलोरा की गुफा मंदिरों का निर्माण किस वंश के संरक्षण में हुआ। तो जो एलोरा की गुफाओं का निर्माण हुआ था वो ध्यान रखिएगा राष्ट्रकूट वंश के संरक्षण में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था। दोस्तों ध्यान रखिए, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा।
अगला सवाल देखते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई। दोस्तों ध्यान रखिए, भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। जो सांची का स्तूप है वो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बरुद्दीन तैयबजी थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनता है। दोस्तों ध्यान रखिए, सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। दोस्तों ध्यान रखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण आर्कड्यूक फ्रांज और फर्डिनेंड की हत्या थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ध्यान रखिएगा 3:2 है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ध्यान रखिए, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश की 3 राजधानियां हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, जो दक्षिण अफ्रीका है उसकी 3 राजधानियां हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों ध्यान रखिए, बुर्ज खलीफा विश्व की सबसे ऊंची इमारत है जिसकी लंबाई 828 मीटर है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता। दोस्तों ध्यान रखिए, जो कोयल है वो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे बड़ी हड्डी फीमर की लंबाई लगभग कितनी होती है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है जिसकी कुल लंबाई लगभग 45 से लेकर के 50 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है। दोस्तों विश्व की सबसे गहरी नदी कांगो नदी है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश में मच्छर प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, जो आइसलैंड है उसमें प्राकृतिक रूप से मच्छर नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को क्या कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो हार्ड डिस्क होती है वो एक द्वितीयक स्टोरेज होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लू व्हेल का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो ब्लू व्हेल का हृदय होता है वो 1 मिनट में लगभग 2 से 8 बार धड़कता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो वर्तमान में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा कि मानव आँख कितने मेगापिक्सल के बराबर मानी जाती है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो मनुष्य की आँख होती है वो लगभग 576 मेगापिक्सल के बराबर मानी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल है कि विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ स्थित है। इसका जवाब आपको कमेंट करना है। तो ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।